पहला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है। इसका सही उत्तर होगा 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम यानी घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर होगा यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति बनानी चाहिए। उत्तर होगा बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला प्रश्न है, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल यानी लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न है, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना कहलाता है। इसका उत्तर होगा धारा प्रवाह पढ़ना। अगला प्रश्न है, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल हैं। इसका सही उत्तर होगा अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर होगा लोगों की नहीं सुनना। अगला प्रश्न, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे चाहिए। इसका उत्तर होगा उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न, एक नेतृत्वकर्ता का गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका सही उत्तर है सत्तावादी होना। अगला प्रश्न, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सही उत्तर होगा भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और ज्ञान FLN नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है। इसका सही उत्तर है समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। विद्यालय नेतृत्व कर सकता है। उत्तर होगा बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। आगे है, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है। इसका सही उत्तर है विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोगों का नेतृत्व करना। अगला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है। इसका सही उत्तर होगा बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। अगला प्रश्न, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। इसका सही उत्तर है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। अगला प्रश्न, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। उत्तर होगा बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास डैश होने की संभावना होती है। इसका सही उत्तर होगा 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि वह बदलाव का प्रतीक है। सही उत्तर होगा पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। आगे बढ़ते हैं, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा भयमुक्त और आनंदपूर्ण। आगे बढ़ते हैं, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन करते हैं। यह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है। इसका सही उत्तर है सुकरात संवाद। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा डैश बच्चों पर लागू होती है। इसका सही उत्तर होगा 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर लागू होती है।
अगला प्रश्न, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर है वित्तीय प्रबंधन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सबसे ऊपर बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। और अब अगला प्रश्न, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सकारात्मक और लचीली मानसिकता। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालय प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? इसका सही उत्तर है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। और अब अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अकादमिक नेतृत्व। अगला प्रश्न, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया डैश प्रोत्साहित कर सकती है? इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। और अब अगला प्रश्न, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के माध्यम से संलग्न कर सकता है? इसका सही उत्तर है खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और उसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे, सही उत्तर है, पहले से ही जानते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? इसका सही उत्तर है सहभागिता करना। इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अगला प्रश्न, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी? इसका सही उत्तर है विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। आगे है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? इसका सही उत्तर है अकादमिक नेतृत्व। आगे है, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है? इसका सही उत्तर हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। आगे है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रियाओं में, इसका सही उत्तर है बच्चे केंद्र में रहें। अगला प्रश्न, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को डैश के भाग के रूप में माना जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रारंभिक संख्या ज्ञान। और अब अंत में है, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण।